नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गुड इवनिंग। मैं आपके बीच एक ऐसा टॉपिक सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम का लाया हूं कि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और हम इस टॉपिक को दो भागों में बांटेंगे। एक इस क्लास में पढ़ेंगे, एक दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। पहला पुरुष यानी मेल और दूसरा पॉइंट आएगा फीमेल यानी महिला। तो महिला आपका हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा कोई वो नहीं कि मेल है तो मेल के लिए हम पढ़ रहे हैं, फिर फीमेल के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अब हम भारत के प्रथम पुरुष की बात करेंगे में। तो पहला नंबर आता है। अब हम चलते हैं पहला नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम में इससे प्रति कोई क्वेश्चन आ गया तो पहली बात दिमाग लगा लीजिएगा कि लॉर्ड जब भी लगाते हैं, अभी हम चले गए हैं स्वतंत्रता के पीछे अंग्रेजों के जमाने में। तो अंग्रेज का जब इतिहास पढ़िएगा तो जब भी उनके गवर्नर जनरल और वाइसराय होते थे तो उनके नाम जाके लॉर्ड जरूर लगता। तो आप इस तरीके से पहला लॉजिक लगाएंगे कि भाई लॉर्ड यानी दिस इज कॉल्ड इंग्लैंड में इंग्लिश में। अब आप पहुंचेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भाई जाहिर सी बात है टॉपिक है भारत का प्रथम। तो आप कहेंगे भाई भारत का प्रथम है तो कोई ना कोई पहला होगा या अंग्रेजी नेम है। और लॉर्ड कैसे लगता था? लॉर्ड वाइसराय को लगता था, गवर्नर जनरल को लगता था। तो आप यहीं से क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये बन गया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने एक काम किया था। क्या किया था? इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने किया था कि सती प्रथा का दी एंड किया था, खत्म किया था। सती प्रथा को दी एंड किया था। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय। तो यहां पे क्या आप कैसे लॉजिक लगाएंगे कि सबसे पहले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हम बात कर रहे हैं अभी भी भारत के आजादी के पहले की बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब आपको दिख गए पेपर में। अरे यार लॉर्ड विलियम बेंटिक, दिमाग में जो डालो। पढ़े थे इंडिया के फर्स्ट
अरे अरे लॉर्ड विलियम बेंटिक वर्ड आपको यहां से उठाना है, और एक यहां उठाना है भारत के प्रथम और गवर्नर जनरल। तो देखिए यहां तो खाली आप ये उठा, बाकी आपको गवर्नर जनरल अपने से याद आ जाएगा। इन्होंने एक काम, अच्छा देखिए काम तो हम चाहते हैं यहीं पे खत्म कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमने 2 पॉइंट और पढ़ लिया कि ये सती प्रथा का अंत कराए थे। एक और नाम याद आ गया, एक और नाम हमने जोड़ दिया कि अगर सती प्रथा का नाम याद आए तो ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राममोहन राय। भाई इस लॉजिक से पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, दिमाग ही नहीं लगाना है। अब हमसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, दिस इज द अंग्रेजी नेम, दिस इज द इंग्लिश नेम। भाई हमने पढ़ा था भारत के फर्स्ट में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। टॉपिक अपने आप ये दिया होगा, आप लोग तो ये टॉपिक में दिया होगा या फिर ये टॉपिक में दिया होगा, तो आप ऑप्शनल से लगाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक भाई गवर्नर है क्या क्वेश्चन में, गवर्नर जनरल, अरे हाँ है, अरे वाइसराय है क्या, क्वेश्चन में दिया वाइसराय और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन में, तो आप पहले क्रॉस में दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक का वो था गवर्नर जनरल था, तो कैसे हम वाइसराय कर देंगे यार, आपको पूरी पिक्चर सामने खुल जाएगी। फिर हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर, लॉर्ड कैनिंग। अब ये कुर्ते पर कौन आ गए भाई साहब, कुर्ती पर चिड़िया का पर हमको गिनना है, तो फिर वैसे गिनेंगे भैया लॉर्ड, ये अंग्रेजी नेम है और फिर अब लॉर्ड लगा है, जरूर कोई उच्च पद पे अंग्रेजी उच्च पद का नाम लिया जा रहा है, फिर वाइसराय होगा। पता है जजमेंट में चले जाते तो माय लॉर्ड बोलते थे, और ऐसे रहता था कहते कि जो वो चलाते थे शहर या ये भारत चलाते थे उनका नाम उनको बुलाया लॉर्ड। तो इस अब आपको याद है कि भाई लॉर्ड पढ़े थे, फिर लॉर्ड अंग्रेजी नेम, अच्छा अंग्रेजी नेम, और हम भारत का पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी भारत में कुछ किसी ने कुछ किया होगा। अब भाई आप तुरंत क्या, तब आपका दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा बोले बाबा लॉर्ड कैनिंग तो अंग्रेजी नेम है और भारत में है, तो भाई और फर्स्ट हमने लिखी थी, अब फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ा ही रहे हैं, तो फर्स्ट वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया। अब ये आप कह रहे होंगे ये वायसराय का क्या कनेक्शन है, तो पता है ये जो गवर्नर जनरल साहब थे, जब जो इस जो गवर्नर जनरल साहब गवर्नर जितने थे सब गवर्नर बन रहे थे, लेकिन फिर कुछ नियम चेंजिंग की गई। क्या नियम चेंज की गई भैया, कहा गया कि भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम के तहत नियम के तहत ये हुआ कि भैया ये जो गवर्नर जनरल थे ना, ये भैया ये जो पद है ना, अब हम ये खत्म कर
अब ये पद खत्म हो जाएगा, समाप्त, समाप्त। गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल हम खत्म कर देंगे। जब इसको खत्म करेंगे तो हम नियम चेंज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो ये हटाकर ये साहब हट के, तो अब ये वायसराय बन जाएंगे। तो भैया अब आप बताइए, तो हमें कैसे याद रहेगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग दो चीजों से याद रहेंगे हमको। ये भैया दिस इज अंग्रेजी नेम, दिस इज अंग्रेजी नेम, भारत के प्रथम, अरे भारत के प्रथम। और फिर उसके बाद तो प्रथम है तो वायसराय हो जाएंगे। और ये इसलिए याद रहेंगे कि इन्हीं, यही जो व्यक्ति था, यही जो साहब थे, इन्हीं के समय ये नया नियम लाया गया, अरे वायसराय लाया गया और गवर्नर जनरल को हटा दिया गया। ये दिस इज अ स्टोरी। और फिर किस नियम से? तो भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि भाई गवर्नर जनरल को हटा दो और वायसराय को लगाओ। हमने कितने आसानी से पढ़ लिया दोनों। जब आप ये नाम आएगा ना, ये नाम आएगा ना, और ये नाम आपको दोबारा दिख जाएगा ना, मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, ये आपको याद ही रहेगा। तो आपको पूरा जो पिक्चर है पूरी आंख के सामने चलने लगेगी। आप नोट कर लीजिए, बस मैं 1 मिनट में आया। अब इन दो साहब को हम पढ़ लिए, इन दो साहब को हम पढ़ लिए। अब अगले साहब अंग्रेजी आने वाले हैं। अब आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, बड़े भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदा था ये। वो यही भारत की खुशी लेके आया था। अब क्या करेंगे साहब? भैया लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजी में भारत का प्रथम, अब करना है भैया इनके साथ, तो ये भी भारत का प्रथम अभी वर्ड मत यूज करना। अब भारत अभी भी आजाद नहीं हुआ है साहब, अभी तीसरे नाम पे भी भारत आजाद नहीं हुआ है। तो अब ये भारत के, हमने क्या कहा था, भारत के प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। अब प्रथम पढ़े हैं तो अंतिम भी पढ़ लीजिए साहब। भारत के लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया,
हमने पढ़ा भारत के अंतिम वायसराय लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। हमने कहा पढ़ा भैया? तीसरा चीज, ये साहब जो लॉर्ड माउंटबेटन है, भारत का प्रथम अभी नहीं यूज करना है, यही लास्ट है, यही लास्ट है, यही भैया। अब ये लास्ट है, अब यही भारत को आजादी भी दिलवाएंगे। कैसे? आइए, तो एक योजना बनी, वो दिन हो रहा होता है 3 जून 1947। वाओ, दिस इज अ नाइस डेट in Indian history. Proud of my. तो एक नियम बना, माउंट बेटन, माउंट बेटन योजना की, योजना कहा गया भैया, यही योजना भारतवासी सुन लो, यही योजना भारत को आजादी दिलाई। अब भारत हुआ आजाद, भारत हो गया आजाद। फिर पलटी मारे, फिर साहब भारत को आजाद करा के फिर आए। ये गलत काम नहीं करके गए थे, लक्ष्मण रेखा भी खिंचवा के गए थे, मैंने उसका नाम नहीं लेना, तो जो आज हम लोग को झेलना पड़ रहा है, मैं ना मैं इस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता। अब ये हो जाएंगे स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। इनको भी दो नामों, इनको भी दो कामों से याद कर लीजिए। पहले तो हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन को याद कर लिए, भारत अभी इसको कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। तो ये हो गए लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इसी अब वो समय हो रहा होता है 3 जून 1947, योजना आती है माउंटबेटन, और ये ऐलान होता है कि इंडिया आजाद हो गई। अरे आजाद होगी इसी योजना से, और तब भारत आजाद होता है, तब ये पलट मारते हैं फिर लॉर्ड माउंटबेटन कि अब हो गया भैया स्वतंत्र भारत, लेकिन मैं अभी भी नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आपके स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय बनूंगा। इसलिए इसको याद कर लीजिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हो सकता है यहाँ पे पेपर में मुझे तो लग रहा है कि ये आता मुझे दिख रहा है, बट इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आपको 3 नाम याद करा अंग्रेजों के, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल, आपका लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय, और माउंटबेटन लास्ट वायसराय एंड फर्स्ट स्वतंत्र भारत के वायसराय भाई। इसीलिए इसको इसमें इतना बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आया। अब आ जाएंगे यहीं पे
जिसको आप कहेंगे क्या नाम है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी दिस इज द इंडियन नेम ऑफ भारत के प्रथम। तो आपको तो दिमाग जाता है, हमने पहले 3 पढ़े, जनरल वायसराय और फिर स्वतंत्र भारत के वायसराय। आप इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें अपने देश के लिए एक पहला वायसराय, भारतीय वायसराय मिलने जा रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय और इन्हें हम प्यार से कहिए या टाइटिल कहिए, इन्हें राजा जी के नाम से बुलाया जाता है, राजा जी। अब हमें गर्व करने का समय आ गया है कि हमारे भारत के पहले वायसराय भारतीय मिल चुके हैं। कौन है? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, या इन्हें श्री गोपालाचारी भी कह सकते हैं, और इन्हें प्यार से राजा जी कहते हैं। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय हैं। नोट कर लीजिए। नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ लिया? लॉर्ड माउंटबेटन याद हो गया, लॉर्ड कैनिंग याद हो गया, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक याद हो गया, श्री राजगोपालाचारी याद हो गया। आज के बाद हमसे कोई पूछेगा ये 4 नेम, तो हम कभी किताब उठा के नहीं देखेंगे भाई ये कोई है क्या, हम कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, और लॉर्ड माउंटबेटन तो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, बट स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर वायसराय। ऐसे याद किया जाता है, मतलब एक बंदा आता है, भैया ई थे घंटा नहीं याद होगा, उसी में कंफ्यूज
जाओ 10 घंटा। आज के बाद कोई भी इंट्रेंस एग्जाम में आपको या कंपटीशन एग्जाम में दिख गए ये 4 नहीं, तो आपको सीना चौड़ा होना चाहिए कि हम पढ़े ओंकार सर के क्लास में, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत याद करेंगे, तुरंत मेरे दिमाग में आएगा। दिमाग में याद नहीं करेंगे, तुरंत आएगा। सीपीयू बनाना है भाई, 01 का कोड डिकोड करना है भैया। फर्स्ट जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लास्ट वायसराय भारत का तो वो माउंटबेटन, उसके बाद भारत का स्वतंत्र भारत का ये स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, तो भैया फिर आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर हमें एक भारतीय वायसराय मिलेगा स्वतंत्र भारत का, वो है हमारे प्यार से राजा जी यानी श्री गोपालाचारी। यार पढ़ाई हो तो ऐसी हो, वरना जाओ यार, है पढ़े बहुत से लोग, छोड़ मैं नाम मैं सब नहीं जाना चाहता, समय बहुत कम है मेरे पास। भैया हमने सारे वायसराय जनरल पढ़ लिए, वायसराय पढ़ लिए, अब भारत आजाद हो गया, अब हमें अपने संविधान की ओर पहुंचना है। तो संविधान के तहत भारत का प्रथम व्यक्ति कौन? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी कोई और नहीं, ये तो बचपन में भी याद रहता है आपके, ये मैं आपको याद भी नहीं कराऊंगा तो भी याद रहेगा आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। भैया क्या याद करना है इनके लिए, कुछ याद करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कहां मिले जनाब आपको कि हमको मिल गया बिहार की धरती से। कहां की धरती से? बिहार की धरती से, बिहार की धरती से मिले। आई बड़ी पता है ये बंदा महात्मा गांधी के तर्ज पर बड़ा काम किया, तो ये पता है क्या कहा गया? बिहार गांधी, बिहार गांधी, बिहार गांधी। और इन्हें आजाद शत्रु भी कहते हैं, आजाद शत्रु भी कहते हैं। और ये सबसे लॉन्ग टेन्योर प्रेसिडेंट रहे हैं, सबसे लंबे काल के। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हमने पढ़ा कि
भैया अब संविधान बन गया, तो संविधान में एक कोई आता है प्रथम व्यक्ति, तो राष्ट्रपति आते हैं। तो ये क्या बन गया, भारत के प्रथम व्यक्ति कौन, राष्ट्रपति। तो अब प्रथम व्यक्ति में किसका नाम आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लॉन्ग टेन्यूर, सबसे लंबा कार्यकाल बनने में। और ये कहाँ का जन्म, ये कहाँ के जन्मा व्यक्ति था, तो बिहार का। तो बिहार जन्मा था, तो भैया बिहार में जब जन्मा, एक गांधी जी थे हमारे, तो गांधी जी के तर्ज पर बड़ा काम किया इन्होंने। गांधी जी तो कहा नहीं जाता था, तो इन्हें कहा गया बिहार के गांधी, बिहार गांधी। और अजात शत्रु भी कहा गया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, डिवाइडेड इंडिया। आपने क्या पढ़ा, भारत का प्रथम में संविधान बन गया। अब भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन बना प्रथम, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद ये प्रधानमंत्री सबसे लंबा टेन्योर था। उसके बाद कहाँ जन्मा, तो बिहार में गांधी जी की तरफ, गांधी जी की तरफ बड़ा काम किया, इसलिए डायरेक्ट गांधी जी कहा जाता था, इसलिए बिहार गांधी कहा गया और आजाद शत्रु कहा गया और डिवाइड ऑफ इंडिया। पढ़ो यार, ऐसे पढ़ो, मजाक मत करो पढ़ाई के साथ। उसके बाद फिर इसी क्रम में आएंगे हम लोग सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो अब ये वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन हम बाद में तो ये बताएंगे कि आपके प्रधानमंत्री के क्रम में दूसरे नंबर पर, लेकिन हम प्रथम बात करें, पहले प्रथम से ही स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। इसी क्रम में ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। फिर प्रेसिडेंट बने, फिर आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद इनका जन्म बोल कहाँ होगा, अरे कब होगा, तो आपका ये तो यही छूट गया, ये आपको याद करने की जरूरत है, पता है कैसे नहीं याद करनी होती है, और बस खाली कुछ भी याद करिए। 1888 5 सितंबर टीचर डे। अच्छा 5 सितंबर टीचर डे है, तो
5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे। फिर इनका जन्मस्थल तो तमिलनाडु, प्रभु पढ़ो ना यार। तमिलनाडु। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, फिलॉसफी ऑफ इंडिया। अरे फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी, सॉरी नाम उल्टा कर दिया मैंने, इंडियन फिलॉसफी। अब हम राजस्थान के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम राजेंद्र प्रसाद गौड़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भैया बिहार के रहने वाले थे। बिहार, देखिए इसमें क्या पढ़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आपको तो बचपन से नाम रटाया जाता है कि भारत तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें क्या याद करना है? उसके बाद भैया कहाँ के थे ये याद करना है, बिहार के। अब बिहार से आपको याद आएगा कि यार पता है कि सर जी की गांधी जी के तर्ज पर बिहार में ये बहुत काम किए थे, इसलिए गांधी कहा नहीं सकता, तो बिहार के गांधी कहा गया। फिर इनको एक टाइटल और दी गई, आजाद शत्रु। उसके बाद डिवाइडेड इंडिया कहा गया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, डिवाइड इंडिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। अब हम इन्हीं के शासनकाल में ये अब वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब याद आएगा कि ये अगर प्रेसिडेंट थे तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जब ये प्रेसिडेंट से हटे तो तुरंत ये प्रेसिडेंट भी बन गए, अच्छा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में कब हुआ? 5 सितंबर 1888। यहाँ दो तरीके से याद कर सकते हैं आप। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो यार टीचर भी थे, इनके जन्म में टीचर डे बनता था, टीचर डे 5 सितंबर को बनता था। 5 सितंबर में अब ये याद रखना आपको 1888। लेकिन 5 अक्टूबर को इंडियन टीचर डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है। इनकी एक बुक भी थी, फिलॉसफी ऑफ इंडिया। भाई कभी दिमाग से नहीं स्किप करेगा, लिख के रख लो, राइट आंसर। भैया देखो इंडिया के लोग हैं, जल्दी याद हो जाएंगे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। थे वही लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग और माउंटबेटन। सी गोपालाचारी भी याद हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद से आपको बचपन से रटाया जाता है कि भारत के प्रथम सर्वपल्ली सब याद ही था, बस हमने रिमाइंड करा दिया। आइए रिमाइंड कर देता, क्यों नहीं भूलेगा। आइए फटाफट कर लेते हैं। इसमें देखिए इंडिया वालों को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इंडिया वालों पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा।
इनको याद कराते हैं। आइए अगले बंदे को बड़ा जल्दी याद होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपको यही सबसे पहले पता चल गया भैया कोई मुस्लिम नेम लग रहा है। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन एक फोन आ गया, सॉरी माफ कीजिए। अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और तीसरे राष्ट्रपति भी थे। तीसरे इंडिया के राष्ट्रपति भी थे, भारत के राष्ट्रपति भी थे। सबको याद करना चाहिए। आपको सारी ये नाम याद रहेगा, ये क्लास याद आ जाएगा आपको तुरंत। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू में क्या था? जेएल नेहरू के इंपॉर्टेंट क्या था? He the first PM of India. Chaturvedi, the first Prime Minister of India. अब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है भैया? एक साहब पढ़ता है, एक जगह पढ़ता है साहब, आनंद भवन, प्रयागराज। ये यहीं के जन्मे थे, और इनके फादर ने मोतीलाल नेहरू। माता का नाम कमला नेहरू। उसके बाद इन्होंने दो किताब लिखी थी। माई ऑटो बायोग्राफी और दूसरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब क्या चाहिए गुरु? हो गया, नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट करिए।
मुझे थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे अभी क्लास मिल जा रही है, तो मैं इसकी शॉट ले लीजिए आप, क्या स्टेप करके ये हो गया। देखिए ऐसे पढ़ा जाता है, ना कि रटते रहे। रटने के बहुत कुछ रटने को है, रटाने के लिए भी बहुत से लोग हैं, रटते रहिए। अब उसके बाद प्रधानमंत्री सिस्टम खत्म हो गया, राष्ट्रपति सिस्टम खत्म हो गया। अब आएंगे आपके प्रधानमंत्री खत्म कर लिया, हाँ प्रधानमंत्री के बाद आएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे यार ये नाम, ये सब नामों से याद होते हैं भाई, इन लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये इनके बारे में क्या पढ़ना है आपने? उपराष्ट्रपति किसे पता? राधा कृष्णन को। अब पढ़ेंगे कौन? फर्स्ट वाइस पीएम एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप क्या याद करें तो आपको तुरंत याद आ जाएगा भैया राधा कृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये आपके उप प्रधानमंत्री थे और होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर होने के कारण ये इन्होंने देशी रियासतों की विलय करते, तो देशी रियासतों की विलय के जनक माने जाते हैं। उसके बाद ये सरदार है ना, ये उपाधि है सरदार वर्ड, ये किसने दिया था? पता है किसने दिया था? तो बारदौली गुजरात की महिलाएं, वुमेन्स, और इनकी एक प्रतिमा बनती है 182 मीटर की, जो है नर्मदा नदी पर, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे याद कर लो भाई। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल वाइस पीएम, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर आपके देशी रियासतों का होम मिनिस्टर ने देशी रियासतों का विलय कराए थे, तो भाई देशी रियासतों के विलय के जनक भी माने जाते हैं। उसके बाद एक इनको उपाधि मिली सरदार मिली, जो बारदौली गुजरात की महिलाओं ने दिया। उसके बाद इनकी एक प्रतिमा बनी 182 मीटर की नर्मदा नदी पर। उसके बाद इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आपको हम 2 से 3 सेकंड दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसे मिटा देंगे, क्योंकि मुझे नहीं और अगली क्लास करने जाना है।
अब हम इसे अब स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अबुल कलाम आजाद, नॉट अब्दुल कलाम आजाद। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद एक साहब मिलेंगे, इनकी थोड़ी अनोखी दास्तान है, आपके मिलेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये पहले व्यक्ति थे, यानी भारत के, एक सेकंड, भारत के प्रथम कैबिनेट से इस्तीफा, यानी रिजाइन, इस्तीफा देने वाले मंत्री थे, और तुम्हें भी जरा उस पे कहीं भी बात कभी बाद में पढ़ना रहता नहीं रहता। बाकी तो आप पिक्चर देखते ही रहते हैं, आपको याद भी होगा कुछ। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक जनसंघ की स्थापना की थे। ये हो गया। और ये एक पुस्तक में लिखे थे, द इंडिया विंग्स और अल हसन। लीजिए, यहां होता है आपके भारत के प्रथम पुरुष मेल का दफन। मैंने पता है 2-3 टॉपिक जो तेजी खत्म करा है, इसमें तो ये सब इंडियन नेम है। आपको ये नाम सुनते ही और ये क्लास उठेगा, और क्लास के बाद उत्तर तुरंत आपके 0 और 1 कोड में उठेगा और आपके
वो एनवायरनमेंट गोल गोल बन जाएगा। इसमें हाँ ये कुछ नहीं है, इसलिए आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, दिल से कह रहा हूं और दिल से मांग रहा हूं कि शेयर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।